वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एंड वेलकम टू आवर अनदर वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के भूगोल वीडियो सीरीज का सेकंड चैप्टर, भारत की भौगोलिक विशेषताएं। और इस चैप्टर का पार्ट थर्ड है, क्योंकि पहले दो पार्ट्स में हम इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ चुके हैं। यह है वन लाइनर पार्ट। इस वन लाइनर में हम इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे वन लाइनर जो एनसीईआरटी से निकलते हैं, महेश कुमार बर्णवाल किताब से निकलते हैं और यूपीएससी लेवल के कुछ टॉपिक से निकलते हैं, उन सबको शामिल किया गया है। इसके अलावा टीचिंग एग्जाम और एसएससी के एग्जाम में इस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी शामिल किया गया है। और इन सब के अलावा और किस नए तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें भी स्मार्ट स्टडी से हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक कथन के रूप में है, मतलब यहाँ कुछ क्वेश्चन फॉर्म में भी मिलेंगे, कुछ कथन में भी। कथन से हमें स्मार्ट स्टडी से पहचानना है कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। तो ये एक वन लाइनर है। हिमालय के पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है, किंतु ऊंचाई बढ़ती जाती है एवं ढाल भी तीव्र होता जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हिमालय की जो हम आकृति देखते हैं वो कुछ इस तरह से है, पश्चिम में ऐसे ज़्यादा चौड़ी और पूर्व में कम चौड़ी। तो यहाँ पर पहली बात ये कही गई है कि हिमालय पश्चिम में जो है वो अधिक चौड़ा है और पूर्व में कम चौड़ा है, किंतु ऊंचाई बढ़ती जाती है। मतलब चौड़ाई तो पश्चिम में ज़्यादा है लेकिन ऊंचाई पूर्व में ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन दिशाओं के हेरफेर करके आ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की चौड़ाई में क्या प्रभाव आता है। ऑप्शन ए, चौड़ाई घटती जाती है। ऑप्शन बी, चौड़ाई बढ़ती जाती है। ऑप्शन सी, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये ऑप्शन डी, कोई और फालतू का ऑप्शन दिया होगा इसमें। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पहचानना है कि आपने पढ़ रखा है हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं तो चौड़ाई घटती जाती है, तो घटती जाती में आप टिक कर लोगे। तो जिसने एग्जैक्ट सिचुएशन को पढ़ रखा है वो तो पहचान जाएंगे, लेकिन जिसने सिर्फ नॉर्मली हिमालय भारत के उत्तर में है, कौन कौन सी ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें, दो तीन पढ़ ली बस खत्म की, हिमालय हो गया। तो उनको ये क्या पता कि पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई में क्या है, हिसाब किताब बढ़ना या घटना, या ऊंचाई का क्या है। जैसे कि अगला सेंटेंस है कि ऊंचाई बढ़ती जाती है, मतलब चौड़ाई घटती जाएगी पूर्व की तरफ लेकिन ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है दिशाओं में ऐसे ही इसी फॉर्म में। तो एक एक चीज़ को एग्जैक्ट तरीके से आपको दिमाग में बिठाए रखना है, ताकि चीज़ों को कितना भी घुमाया जाए आप अपने एग्जैक्ट पॉइंट को पकड़ लो। ऐसे ही अगला दूसरा कथन है, हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल, ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। मतलब कि दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर में है तिब्बत। तो यहाँ पर कहा गया है प्रायद्वीपीय पठार की ओर कैसी हो गई है, उत्तल। मतलब प्रायद्वीपीय पठार की ओर देखोगे तो नीचे जो श्रेणियाँ है वो ऐसे उत्तल रूप में है, और तिब्बत की ओर देखोगे तो वो इस तरह से अवतल रूप में है। तो यही पॉइंट बताया गया है कि तिब्बत की ओर ये कैसे रूप में है, अवतल में, और प्रायद्वीप की ओर कैसे में है, उत्तल में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आजकल इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि डीप स्टडी को चेक किया जा सके। इसीलिए हम अपने वीडियो सीरीज़ में आसान से लेके कठिन सभी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, ताकि हर तरह के क्वेश्चंस को आप आराम से कवर कर सको। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। तो इसमें भी दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो नाम पहचानना है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो नाम पहचानना है नेपाल। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, तो नाम पहचानना है सागरमाथा। तो एक कथन में तीन क्वेश्चन हो गए। अगला है, जम्मू श्रीनगर मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। तो ये एक ही क्वेश्चन बताया, जम्मू श्रीनगर मार्ग किस सुरंग से जाता है, जवाहर सुरंग से। पांचवा है, हिमालय पर्वतमाला की प्राचीनतम श्रेणी वृहद हिमालय व नवीनतम श्रेणी शिवालिक हिमालय। मतलब हिमालय के भी हमने तीन श्रेणियां पढ़ी थी अपने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में। तो उसमें ये पूछा गया है कि प्राचीनतम कौन सी है, मतलब जो पहले बनी है पुरानी वाली, तो वह है वृहद हिमालय, मतलब हिमाद्री हिमालय जो सबसे ऊपर है, ज़्यादा ऊंचे पहाड़। और सबसे नवीनतम हिमालय नए वाला कौन सा है, तो शिवालिक। तो ये ऐसे भी याद कर लो, अच्छी बात है। अगर भूल भी जाओगे तो थोड़ा लॉजिक लगाओ ना। वृहद हिमाद्री हिमालय वो है जिसमें पहाड़ ज़्यादा ऊंचे हैं, शिवालिक वो है जो सबसे कम ऊंचाई वाले पहाड़ हैं। अब हिमालय की निर्माण प्रक्रिया जब शुरू हुई तो दो चट्टानें टकराने से धीरे धीरे पहाड़ ऊंचे होने लगे।
तो ये बहुत ऊंचे पहाड़ बन गए। फिर उसके बाद अगले जो पहाड़ बने वो इनसे कम है, फिर जो लास्ट में बने वो इनसे भी कम है। तो इनकी ऊंचाई कम है, यानी कि ये लास्ट में बनने शुरू हुए। इनकी ऊंचाई ज़्यादा, तो इसका मतलब बनने में भी समय ज़्यादा लगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए हिमाद्री जो ज़्यादा ऊंचे हैं वो ज़्यादा पुराने हैं, शिवालिक जो कम ऊंचे हैं वो कम पुराने हैं, यानी सबसे नवीनतम भाग हैं हिमालय के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, भूगर्भीय रूप से भारत का प्राचीनतम भाग प्रायद्वीपीय पठार। ये क्वेश्चन के बेस में आ भी चुका है। और नवीनतम भाग हिमालय व उत्तरी मैदान है। मतलब सबसे प्राचीन तो प्रायद्वीपीय पठार है और सबसे नया हिमालय है। फिर हिमालय बनने के बाद इसकी नदियां बनी, नदियों से उत्तरी मैदान बने। तो उत्तरी मैदान भी नवीन में आते हैं, लेकिन ज़्यादा नवीन क्या है? हिमालय। मतलब मैदान का निचला हिस्सा तो बना हुआ था, उसके बाद जलोढ़ी निक्षेप तो इसके बाद आए, हिमालय की नदियों के बाद। तो हिमालय से मैदान पहले बने हुए हैं, तो ज़्यादा नवीनतम क्या है? हिमालय। सातवां है, भूगर्भीय वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक डैश भाग है। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है कि हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर क्यों है? क्योंकि अभी भी बढ़ता जा रहा है। तो अस्थिर, इस तरह के क्वेश्चन भी कई आए हुए हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या दे दिया, अस्थिर है, सतत है, असम है। तो चीज़ों को समझना है। अस्थिर का मतलब कि स्थिर नहीं है, स्थिर वो होता है जो बंद हो जाए बढ़ना, लेकिन हिमालय बंद नहीं हुआ है, अभी भी बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? अस्थिर। आठवां है, प्रायद्वीपीय पठार किन शैलों से बना है? तो सिंपल क्वेश्चन है, दो शैलें रट लेनी है, आग्नेय और रूपांतरित। कौन सी हिमालय श्रेणी सर्वाधिक सतत है? हिमाद्री। सतत का मतलब जो ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो, ऊंची नीची हो। तो सतत कौन सी है? हिमाद्री। इसमें ज़्यादा ऊंचाई है और गहराई है। कौन सी हिमालय श्रेणी सर्वाधिक असम है? तो असम में है मध्य हिमालय। केटू भारत के कौन से राज्य में है? तो ये लद्दाख में है, जो इस टाइम पर पीओके के कब्जे वाले कश्मीर में आता है, मतलब पाकिस्तान के कब्जे में है ये। अगला है, नंगा पर्वत भारत के कौन से राज्य में है? तो ये भी सेम लद्दाख पीओके में है। अगला है, नंदा देवी पर्वत भारत के कौन से राज्य में है? तो ये भारत के उत्तराखंड में है। कामेट पर्वत भारत के कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में है। नामचा भैरव पर्वत भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। निम्न पर्वतों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। ये समझने वाली बात है। ऊपर वाले तो ये रटने वाले क्वेश्चन है कि कौन सा किस राज्य में है, तो सीधा सीधा रट लो बस। अब है निम्न पर्वतों को उत्तर से दक्षिण के क्रम। अब क्रम वाले 4-5 क्वेश्चन आएंगे। तो जहां हमने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में पढ़ा था कि काराकोरम सबसे ऊपर थी, फिर उसके नीचे थी लद्दाख, फिर उसके नीचे थी जास्कर। तो ये क्रम ध्यान रखना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर सबसे नीचे जास्कर। 17वां है, निम्न को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। तो विंध्याचल, सतपुड़ा दो पहाड़ी क्षेत्र हैं, नर्मदा, तापी दो नदियां हैं। इनका क्रम क्या है? तो सबसे ऊपर है विंध्याचल पर्वत, उसके नीचे है नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और सबसे लास्ट में है तापी नदी। यह उत्तर से दक्षिण का क्रम। 18वां क्वेश्चन, निम्न तटों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। तो ये हैं पश्चिमी तट वाले 3 हिस्से। सबसे ऊपर है कोंकण, फिर उसके बाद है कन्नड़, फिर लास्ट में है मालाबार तट। इसी तरीके से दर्रों के बारे में भी दे रखा है। निम्न दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। जो पश्चिमी घाट में हमने देखे थे, सबसे ऊपर थाल, फिर भोर, फिर पाल। थाल, भोर, पाल दर्रा, जिसमें थाल और भोर महाराष्ट्र में है और पाल दर्रा केरल में है। तो किस राज्य में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना है। 20वां है, निम्न को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए। इनको पश्चिम से पूर्व, ये दिशा है पश्चिम और ये दिशा है पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जब जाते हैं तो सबसे पहले आती है गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में याद रखना है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्यों में भी हिमालय का कुछ हिस्सा है, उसको पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ कहते हैं। 22वां क्वेश्चन, पूर्वोत्तर हिमालय पर्वत डैश से बने हैं। मतलब पूर्वोत्तर जो अभी हमने देखा, ये पूर्वांचल, ये किन से बने हैं? बलुआ पत्थर, जो कि अवसादी शैल का एक पार्ट है। तो दोनों में कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, अवसादी शैल या बलुआ पत्थर। 23वां है, पूर्वांचल में शामिल पहाड़ियाँ हैं। पूर्वांचल, पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, उसमें जो हिमालय के कुछ बचे पहाड़ हैं, जो भारत के बिल्कुल ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों के सीमा पर है, भारत और असम की सीमा पर, सॉरी, भारत और म्यांमार की सीमा पर। तो उसमें है पटकाई की पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और मणिपुर की पहाड़ियाँ। 24वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो क्वेश्चन यही बन सकता है, कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप?
तो उसका नाम है माजुली नदी द्वीप। किस नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र पर। और इसमें मानव आवास भी है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है मानव आवास है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान के कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र होने के क्या कारण है? देखो आगे ना स्मार्ट स्टडी वाला क्वेश्चन। नॉर्मली पहले क्वेश्चन आते थे कि कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, उत्तरी मैदान या हिमालय या प्रायद्वीप या पठार या तटीय मैदान। तो सिंपल था, मैदान टिक करते थे सभी। अब ये पूछा गया है कि ये इतना उत्पादक क्यों है, इसके कारण क्या है? तो इसके 3 कारण एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एक तो समृद्ध मृदावरण, मृदावरण समृद्ध है, पर्याप्त पानी की उपलब्धता है और अनुकूल जलवायु है। तो ये तीनों कारण आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि उत्तरी मैदानों के उत्पादक होने के क्या क्या कारण हैं। तो 3 ये दे करके चौथा कोई फालतू दिया जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा ऑप्शन बनाए जाएंगे कि इनमें से कौन से सही हैं। 1 और 4, 2 और 3, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, ऐसे कन्फ्यूज़ किया जाता है। तो जिसने इन तीनों को अच्छे से याद कर रखा है वही पहचानेंगे कि ये तो तीनों ही शामिल हैं, है ना। चौथा जिसमें जिसमें मिला दिया समझो वो गड़बड़ है। तो इसलिए तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। 26वां क्वेश्चन है, नदी के निचले भागों में नदी द्वीपों के निर्मित होने के क्या कारण है? मतलब नदी पहाड़ी क्षेत्रों में जब बहती है ऊपरी क्षेत्र में, तब तो नदी द्वीप नहीं बनते, नीचे ही बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ बनते हैं नदी द्वीप, उत्तरी क्षेत्र में नदी के या दक्षिणी में? तो दक्षिणी में। फिर अगला क्वेश्चन आ गया कि दक्षिण में ही क्यों बनते हैं? तो इसका आंसर है निचले भागों में ढाल कम होने के कारण। मतलब नदी के निचले हिस्सों में ढाल कम हो जाती है, इसलिए पानी इधर उधर फैल जाता है, तो बीच में नदी द्वीप बन जाता है। 27वां है, नदी के निचले भागों में नदी बहुत सी धाराओं में क्यों बढ़ जाती है? तो इसका आंसर है निचले भागों में गाद एकत्र होने के कारण। मतलब ऊपरी जो भाग है नदी के, वहाँ से तो ये पहाड़ों से गाद को, मलबे को और छोटे छोटे कणों को, मिट्टी को, सबको भाग कर लेकर आती है। मैदानों में आकर के वो गाद बिसने लगती है। बिसते 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 वो जब पानी से ऊपर हो जाती है तो नदियों का पानी अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाता है। तो यही मेन कारण था नदी के पानी के बढ़ने का। 28वां क्वेश्चन है, दोआब का शाब्दिक अर्थ? दो आब, दो हिस्सों से बना है, दो और आब से। इसका मतलब होता है दो नदियों के बीच का भाग। ऐसे ही है पंजाब, तो पंजाब का शाब्दिक अर्थ है पंज प्लस आब, मतलब 5 पानी। तो इसका मतलब हो गया 5 नदियों के बीच का भाग। 30वां क्वेश्चन है, भाभर मैदानों में किसके निक्षेप हैं? तो ये एनसीईआरटी में कथन दिया गया है कि भाभर के जो मैदान है उनमें गुटिका के निक्षेप हैं। तो ये गुटिका सब भी ध्यान रखना है, भाभर मैदानों में पाई जाती है। 31वां है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क या दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? लखीमपुर यूपी में है। 32वां है, उत्तर प्रदेश के कौन से हिस्से के जंगलों को विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए काटा गया? तो इसका आंसर है तराई मैदान। मतलब ये एनसीईआरटी की किताब में तराई टॉपिक में साथ में लिखा गया है कि तराई के मैदान हरे भरे थे, काफ़ी बड़े जंगल थे इसमें, लेकिन जब पाकिस्तान से शरणार्थी आए तो इन तराई मैदानों के जंगलों को काटा गया और उन लोगों को बसाया गया। 33वां है, उत्तरी मैदानों का विशालतम भाग किससे बना है? तो ये ज़्यादातर किससे बना है? पुराने जलोढ़ यानी बांगर से। ये भी सी में पढ़ा था हमने, बांगर मैदानों के विशालतम क्षेत्र में फैले हुए हैं। 34वां है, बुंदेलखंड या बघेलखंड पठार किस पठार का हिस्सा है? तो ये मध्य उच्च भूमि पठार का पूर्वी हिस्सा है, मतलब उसी पठार में ही आता है। 35वां क्वेश्चन है, मैकाल, महादेव और कैमूर पहाड़ियाँ किस पठार का हिस्सा है? तो ये दक्कन पठार का पूर्वी हिस्सा है, दक्कन पठार में आते हैं, उसके पूर्व में फैले हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन है, शेवराय तथा जावेड़ी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में। पूर्वी घाट जो ये वी शेप का भारत है, इसमें ये जो पूर्वी हिस्सा है इसके दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है ये शेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियाँ। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ऊटी कोडाईकनाल पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये है तमिलनाडु के क्षेत्र में। उसके बाद है, ऊटी को डैश नाम से जाना जाता है? मतलब ऊटी का ही दूसरा नाम है उडगम मंडलम, तो ये ऊटी का दूसरा नाम है। पश्चिमी घाट डैश है, मतलब पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा नीचा है तो इसको कहते हैं सतत है। और पूर्वी घाट कैसा है? अनियमित, मतलब कहीं ऊंचाई है और कहीं तो ये ढाल वाला हिस्सा है। 41वां क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की नदियाँ डैश बनाती हैं? तो यहाँ क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा, अच्छा डेल्टा खालिस्तान में भरेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा बनाती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको चेंज कर लेना है, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती और पूर्वी घाट की नदियाँ डेल्टा
बनाती है, मतलब कि ऑप्शन को पॉइंट्स में बदल देना है। तो बस पॉइंट को, फैक्ट को ध्यान रखना है। पश्चिम घाट में डेल्टा नहीं बनते, पूर्वी घाट में डेल्टा बनते हैं। आगे बढ़ते हैं 43वें क्वेश्चन की तरफ। 43वां क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर डैश जाती है, तो क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो इस चीज़ को समझना है, तो आराम से फिर भूलोगे कभी नहीं। बात है पश्चिमी घाट, तो ये पश्चिमी घाट है पूरा। इसमें ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, मतलब उत्तर में देखोगे तो थोड़े ऊंचे पहाड़ हैं, दक्षिण में आओगे तो ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ऐसे। तो दक्षिण में आने से क्या हो गया? ऊंचाई बढ़ गई। तो अगला है 44वां क्वेश्चन, काली मृदा को डैश नाम से जाना जाता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? दक्कन ट्रैप। 45वां है, अरावली पहाड़ियों की विशेषता है, क्या है? ये बहुत अपर्दित व खंडित है। तो ये भी ऑप्शन में पूछा जाता है, मतलब ये विशेषता एनसीईआरटी में दे रखी है। फिर वही होगा कि ये ऑप्शन दे के कुछ 2-3 और ऑप्शन मिला देंगे विशेषताओं के रूप में। तो आपको पता होना चाहिए कि अरावली पर्वत वालों की अपनी विशेषता क्या है, कि अपर्दित हैं और खंडित हैं। 40वां, प्रवाल किससे बने होते हैं? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। प्रवाल सूक्ष्मजीव का विकास किस प्रकार के जल में होता है? तो गर्म और छिछले जल में होता है। प्रवाल स्राव द्वीपों के 3 प्रकार हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कितने प्रकार हैं या कौन से? तो 3 प्रकार है, और आंसर है प्रवाल रोधिका द्वीप, प्रवाल भित्ति द्वीप, वो प्रवाल वलय द्वीप। ये 3 प्रकार के प्रवाल स्राव हैं। अब 2-3 क्वेश्चन और हैं। 49वां, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ द्वीप किस तरह का द्वीप है? तो उन 3 टाइप्स में यह है प्रवाल रोधिका द्वीप का एक उदाहरण। 50वां क्वेश्चन है, देश के अन्न भंडार किसे कहा गया है? उत्तरी मैदानों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनाज यहाँ उत्पादन होता है। और 51वां लास्ट क्वेश्चन है, देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वह बैरन ज्वालामुखी बैरन द्वीप में है, और कहाँ? अंडमान निकोबार में है। तो यहाँ आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसके प्रीवियस या नेक्स्ट पार्ट को देखना हो तो उनका लिंक और हमारे नोट्स का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नोट्स के लिंक के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, वहाँ आपको इसके PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।